क्या क्या दिक्कत वाली बात है? मुझे लगता है पूरी तैयारी के साथ हैं कांग्रेस के आपके मित्र राम कैलाश गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फिजूल का वहां पर एनर्जी और सब कुछ खर्च कर रहे हैं। रंजन साहब, कुछ लोगों को पिरवी पर्स की तरह हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया उनकी उनकी जो पेंशन को खाने की आदत पड़ जाती है। साहेब सिंह वर्मा के समय में जरूर यहाँ पर काम हुआ। आज हमारे रविंद्र बंसल जी ये समझते हैं कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं। बीजेपी पार्टी ये समझती है क्योंकि ये हमारा गढ़ है, और जो साहेब सिंह वर्मा जी ने अपने समय में काम किए उनको वो इनकैश कर रहे हैं। और आज तीसरा मौका है जब किसी टीवी चैनल के ऊपर रविंद्र बंसल जी उपस्थित नहीं होते हैं समय दे करके, क्योंकि वो उनके पास बताने के लिए कोई काम ही नहीं है। वो क्या काम बताएं, क्या जवाब दे जनता को आगे, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। होता ये है कि वो चैनल पे नहीं आते जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, रविंद्र बंसल जी और कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि ये हमारा गढ़ है, और क्योंकि हमारे पहले साहेब सिंह वर्मा जी ने काम किए हुए हैं और इसलिए हम उनकी जो काम किए आज तक उनको बनवा रहे हैं। जहां तक आदरणीय हमारे उपल साहब ने 2 काम बताए, 5 काम आपने पूछे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रेलवे का अंडरब्रिज किसने बनवाया? केंद्रीय सरकार रेलवे मंत्री है, केंद्रीय सरकार ने पूरी दिल्ली के अंदर 72 अंडरब्रिज पास किए, उसके अंदर वो अंडरब्रिज पास हुआ। बताइए रविंद्र बंसल जी का क्या योगदान है उसमें? दिल्ली सरकार की जल बोर्ड की हमारी मंत्री के माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने दिल्ली के अंदर 7 अंडर बूस्टर पंप लगवाए जहां जहां पर पानी का प्रेशर नहीं था। बताइए उसमें हमारे रविंद्र बंसल जी का क्या योगदान है? एक तो वो काम बताएं जो उन्होंने काम किया हो। वो समझते हैं क्योंकि ये हमारा गढ़ है, हमें यहां से वोट मिलता ही मिलता है, हम यहां से जीतते ही जीतते हैं, हमें काम करने की जरूरत क्या है? और इसीलिए वो कहीं जाते नहीं है, ना अपने इलाके में जाते हैं, ना वो टीवी चैनल पे जाते हैं, ना लोगों के सामने जाते हैं। और वो समझते हैं मुझे जीत तो यहां से जाना ही है। लेकिन आज की जनता जान चुकी है, लोगों को काम प्यारा है। आज दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं, जो दिल्ली के अंदर विकास हुआ है, इस विकास को हर आदमी जानता है, हर व्यक्ति जानता है, हर वोटर जानता है। अब वो जमाना चला गया कि हमारी पीरवी पक्ष की तरह हमारे अगर बड़ों ने काम किए तो उसको हम कैश कर लेंगे। मैं अगर आप इजाजत दें कुछ बताता हूं दिल्ली सरकार ने दिल्ली में क्या काम किए हैं, या शालीमार बाग में क्या क्या काम हुए। जी। जहां तक मेरे फाजिल दोस्त जो है वो ये कह रहे हैं कि अंडरब्रिज, इनसे पूछिए कि अंडरब्रिज कब सैंक्शन हुआ? रेलवे मंत्री ने सैंक्शन किया, दिल्ली सरकार में एफर्ट से किया। दिल्ली तो रेलवे मंत्री है। बजट के अंदर कोई भी काम अब हम ये कहें कि दिल्ली सरकार जो काम करती है वो मुख्यमंत्री करती है। अगर विधानसभा का सदस्य वहां जाके प्रेशर नहीं डालता, वहां पर लिख के नहीं देता, वहां पर कहता नहीं कि भाई हमारा काम करो, कोई सरकार नहीं करती। साहब हम आपकी आप अपने आप बताइए, जो कहते हैं यूजीआर में जो कहते हैं हम उसको मानते हैं, क्योंकि इसलिए मानते हैं कि क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको जवाब कैसे नहीं, आप मानते हैं तो जवाब है ना। पहला शालीमार बाग क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर हमारी केंद्रीय सरकार दिल्ली सरकार ने 7 मेट्रो स्टेशन दिए हैं। जो मेट्रो की लाइन आज आईएसबीटी से जाकर के शालीमार बाग और पीतमपुरा के बीच में से जानी थी, हमारे फाजिल यहाँ के जो एमएलए है उनकी कमजोरी की वजह से वो लाइन जो है नेताजी सुभाष पैलेस से होकर डाइवर्ट होकर चली गई। हम लोगों ने कोशिश की कि शालीमार बाग में जो काम होना था वो काम नहीं हुआ। फिर दूसरी लाइन हम लोगों ने पास कराई, जो इनर रिंग रोड के ऊपर से लाइन पास होकर जा रही है। तीसरी रेलवे लाइन मेट्रो लाइन हमने शालीमार मेट्रो की बात कर लें, अब इसकी बात मेट्रो लाया कौन दिल्ली के अंदर? भी करते हैं। उसके बाद आउटर रिंग रोड के ऊपर शालीमार बाग डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर मेट्रो स्टेशन हुआ। पूरी दिल्ली का पहला ऐसा शालीमार बाग क्षेत्र है जहां 7 मेट्रो स्टेशन दिल्ली सरकार ने दिए हैं। जी, पहले आपसे ही जवाब ले लूं मैं उसके बाद फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। कहना चाहता हूं जी, हमारे जो एमएलए हैं वहां पर पिछली 2 बार की उनकी अपने विधानसभा के टेन्योर के अंदर वो दिल्ली में पहले ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट अपना खर्च नहीं किया है। जो एमएलए अपना मिलने वाले बजट को अपने इलाके में नहीं लगा सकता, उस एमएलए को अपने इलाके में बने रहने का क्या अधिकार है? एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूं कि पार्किंग की समस्या है। आज इतनी भयंकर पार्किंग की समस्या शालीमार बाग पीतमपुरा के अंदर है। मुझे जवाब दे हमारे फाजिल दोस्त कि क्या उन्होंने किया। पानी की अंडरलाइन और रस्टेड लाइंस जो आप बात कह रहे हैं, जो हमारे अभी एक आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट साहब ने कहा, मैं बताता हूं हमारी सरकार कभी ये नहीं देखती कि यहाँ एमसीडी में बीजेपी है या कुछ है, वो हर वक्त काम करती है। और इसका उदाहरण है आपका अंडरग्राउंड पुल, इसका उदाहरण है पानी का बूस्टर पंप। पूरे शालीमार बाग क्षेत्र के लिए सारी सीवर लाइन को और रस्टेड लाइन को चेंज करने के लिए उसका पूरा प्लानिंग, पूरा बजट, पूरा सिस्टम बन चुका है, इंप्लीमेंट हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या 15 और 20 साल की बीजेपी के समय में कोई